राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय संतोषी माँ, जय माता की राधे राधे भक्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत किया जाता है। माता संतोषी के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। इनकी पूजा से धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा, रत्नों से भरा परिवार, कमाई धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, कलह क्लेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मनोकामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलिए संतोषी माता की जय। शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत करते समय हमें इसी प्रकार से बोलना चाहिए और संतोषी माता के व्रत में हमारी सभी इच्छाएं माँ पूर्ण करती हैं और सबसे बड़ी बात, माँ मन को संतोष प्रदान करने वाली हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कितना भी कुछ भी मिल जाए फिर भी हमारा मन में सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि नहीं होती है, तो संतोषी माँ सब कुछ देकर साथ में संतोष भी देती हैं हमारे मन में। माता के व्रत में गुड़ और चने का प्रसाद रखा जाता है और चने भुने हुए होने चाहिए। माता की कथा पढ़ी जाती है जो कि आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं। कथा के पहले कलश को जल से भरकर उसके ऊपर गुड़ चने से भरी कटोरी रखी जाती है। इस व्रत को करने वाला कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ व चना लेकर कथा को सुनता है और मुंह से अपने जय संतोषी माँ इस प्रकार बोलना चाहिए। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, जो भी लोग इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे उन्हें आज के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के तथा बचे हुए जल को तुलसी की क्यारी में डाल देवें। 5 रुपए का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। यदि घर में है तो आप वह भी ले सकते हैं। इसमें कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं होता है क्योंकि माता तो भाव की भूखी है, इसीलिए जितना भी श्रद्धा से बन सके लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात शुक्रवार के व्रत में होती है कि आपको झूठ का आचरण नहीं करना चाहिए और भोजन में किसी भी प्रकार के खट्टे फल, खट्टी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 16 शुक्रवार तथा मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं शुक्रवार व्रत कथा अथवा माता संतोषी की व्रत कथा। अत्यंत पावन, पुण्यदायी, मन को संतोष प्रदान करने वाली कथा को आज अवश्य ही सुनना चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए संतोषी माता की जय, गौ माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता था वह 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने तब हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए हैं। माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए हैं, नाना प्रकार की रसोई परोसी है और माँ आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया।
जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, छहो भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आप दीन, देख धरू मैं धीर, सुध मत हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सोले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब वह सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वो सारा काम अच्छे से सीख गया। लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना खरीदना, सारा काम करने लगा। सेठ ने भी उसका काम देखा और उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। कुछ दिनों में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर विदेश चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारे घर का काम करवाकर उसको लकड़ियां लेने जंगल में भेजते। घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। उसने पूछा, बहनों ये तुम क्या कर रही हो? सब कहने लगे, ये संतोषी माता की पूजा कर रहे हैं, उनका व्रत कर रहे हैं। वह कहने लगी, वो क्या होता है, जरा मुझे भी तो बताओ। एक स्त्री ने उसे बताया कि संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। सवा आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। इस प्रकार से संतोषी माता का व्रत किया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि संतोषी माता के व्रत में खटाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। संतोषी माता के व्रत में खटाई नहीं खानी चाहिए और संतोषी माता बहुत ही शीघ्र मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। ऐसा सुनकर बोली, बहुत अच्छा। इतना कहकर वह वहाँ से चल दी। रास्ते में उसने लकड़ियों के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। सुनकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपके व्रत और पूजा की विधि नहीं जानती। मुझसे जो भी भूल हुई हो माँ, मुझे क्षमा करना, मेरे दुख को दूर करना। इस प्रकार से वह माँ के चरणों में गिरकर विनती करने लगी। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि अगले शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद रुपया आने लगा, पैसा आने लगा। यह देखकर उसके जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। बच्चे ताने देने लगे, अब तो काकी के पास रुपया आने लगा, पत्र आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर मन में संतोषी माता का नाम लेने लगी और मन में माता का नाम लेकर मंदिर जाकर माँ से कहने लगी दुखी होकर कि माँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना ही मुझे कुछ और चाहिए, मुझे तो अपने स्वामी चाहिए, मुझे तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहिए माँ। मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे अपने स्वामी से काम है। माता कहने लगी, जा पुत्री, तेरा स्वामी आएगा। अम्मा विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा स्वामी आएगा, परंतु वह आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। यह सोचकर माँ साहूकार के बेटे के स्वप्न में जा प्रकट हो कहने लगी,
साहूकार के बेटे सोता या जागता है? वह कहने लगा, माँ सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहिए माँ, क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ कहने लगी, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माता पिता उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, जा तू उसकी सुध ले। वह कहने लगा, हाँ माँ, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। माँ कहने लगी, तू सुबह उठकर मेरी बात मान, स्नान आदि करके माता संतोषी के आगे एक घी का दिया जलाना और माता को दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई और जब वह स्वप्न से जागा तो उसने एक बूढ़े से अपने स्वप्न की बात कही। तब वह बूढ़ा कहने लगा, जैसा माँ ने कहा है सपने में तुम वैसा ही करो। उसने भी उसकी बूढ़े की बात मानी और माता के समक्ष एक दिया जलाया और माता को दंडवत कर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले पैसे देने लगे और लेने वाले सामान ले जाने लगे। देखते ही देखते शाम हो गई और उसका सारा माल बिक गया। सांझ होते होते धन का ढेर लग गया। अब क्या था, वह घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लग गया। माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीद कर वह वहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, माता ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का भारी बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे लेकर आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले वह गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी,
यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई, बोली हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वे कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ अब ना होगी भूल। बताओ माँ, मैं कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। उसने कहा, ठीक है माता, कहकर वह वहाँ से चल दी। घर की ओर चली तो राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, देखकर जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माँ हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता बहू पर प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलिए संतोषी माता की जय। भक्तों, आइए अब करते हैं संतोषी माता की पावन आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के तन सिंगालीनो, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे, मैया चवर डुरे प्यारे।
धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो मैया तामे संतोष कियो। भक्त संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय मैया अंगीकृत की जय। जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजय। जय संतोषी माता दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्ति किए मैया संकट मुक्ति किए। बहुधन धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता ध्यान धरियो जिसने तेरो मन वांछित फल पायो मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आयो। जय संतोषी माता शरण गए की लाजा रखियो जगदम्बे मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। भक्तों हमारे समाज में संतोषी माता को लेकर अनेक भ्रम हैं। कुछ लोग कहते हैं संतोषी माता नहीं है और वहीं हम भक्तगण मानते हैं कि संतोषी माता है। तो सुनिए, एक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बनवा रहे थे। इसके बाद के उपहार का लेन देन देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के विषय में पूछा। इस पर गणेश जी ने कहा कि ये धागा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। ये रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने कहा कि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। यह सुनकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संतोषी रखा गया। यह पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात है। हमें ये कथा अलग अलग पुराणों में भी भिन्न प्रकार से मिलती है। तो यह थी भक्तों संतोषी माता के जन्म की कथा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन भक्त का भाव ही सच्चा होता है। जब हम सच्चे भाव के साथ भक्ति करते हैं, विश्वास करते हैं अपने प्रभु पर, तो हमारी इच्छा पूर्ण होती है। इसका एक ही अर्थ है कि जो विश्वास है हमारा ईश्वरीय शक्ति पर, वह सत्य है, सत्यता से परिपूर्ण है। इसी प्रकार माता संतोषी हैं और जो भी भक्तजन उनका व्रत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, माँ अपने उन सभी भक्तों की पुकार सुनती हैं। माँ सभी की कामनाओं को पूर्ण करती हैं, साथ ही मन को संतोष प्रदान करती हैं। तो भक्तों, आज की ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी नई वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे। जय संतोषी माता की।